जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है। न्यू सेट आया था मार्केट में। आज अभी कुछ दिन पहले ही आया था प्रैक्टिस सेट, इसका आया था वॉल्यूम 2 का। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 4 देखने वाले हैं। थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा वीडियो लेट आने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट डेली कल भी नहीं आया था, क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहने के कारण ना नहीं आ पाया। गर्मी भी बहुत है, इसलिए और हमको भी पढ़ना रहता है ना, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन कोशिश करेंगे डेली एक प्रैक्टिस सेट इसका आए, इसलिए प्रैक्टिस सेट इसका डेली आया। कलयुग का आया था, इसका डेली प्रैक्टिस सेट एक डेली आएगा। इसका हम पहले ही टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल चुके थे। हम आप लोग को बोले थे इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जुड़ जाइएगा। और इसका टेस्ट भी होता है, एक टेस्ट ग्रुप अलग है बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का टेस्ट होता है शाम में 3 बजे, और विक्टोरिया पाजर का बुक का जो जीके का बुक है ना, उसका भी टेस्ट होता है शाम में 7 बजे। तो टेस्ट ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का जो यहाँ पे पीडीएफ डालते हैं सार, दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही आपको जो है ना फ़ायदा होगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो अब से लेकिन जो है ना डेली आप प्रैक्टिस सेट आपका आएगा, रुकेगा नहीं। डेली एक प्रैक्टिस सेट आएगा ही, हर हाल में आएगा। थोड़ा सा बिजी होने के कारण ना नहीं आ पाया था, इसलिए सॉरी। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, इसका क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत महीने से जो है ना आप लोग को ये क्लास रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और क्लास को पूरा देखिए। क्लास पूरा देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन हम 100% गारंटी लेते हैं, सारा क्वेश्चन आपके मुँह पर रहेगा। इसलिए पूरा क्लास देखिए और कंसंट्रेट माइंड करके क्लास देखिए, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। आंसर आपको आ रहा है तो आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अपने आप में अध्ययन करना है कि हाँ हमको कौन सा क्वेश्चन हमसे बन पा रहा था, कौन सा नहीं बन पा रहा था। इसलिए तो पहले हम पीडीएफ भेज भी चुके थे। आप लोग आशा करते हैं आप लोग पीडीएफ देख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक प्रतिरोधक की लंबाई एल, उनके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल ए। कह रहा है ना, एक प्रतिरोधक की लंबाई एल, उनके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल ए, और प्रतिरोध आर है। एक अन्य प्रतिरोधक जो उनकी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2a है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा बताइए। क्या होगा एक का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 4 होगा, R/4। तो कह रहा है ना कि एक प्रतिरोधक की लंबाई L, उनके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल a है, और प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोधक जो उसकी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2 है, उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो R/4 होगा। सबका जितना भी 4 सेट हुआ ना, सबका हम सोल्यूशन पीडीएफ सबको भेज देंगे। आप लोग बस इतना, आप सब बस यही उम्मीद है ना कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए। हम सारा का सोल्यूशन पीडीएफ भेज देंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा कीजिए, आप ही को फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना आप लोग के लिए क्लास किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि आपको पता है इलेक्शन खत्म हो चुका है, सारा एग्जाम होने वाला है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। इसलिए जो भी इस चैनल पे जो भी वीडियो आता है ना, सभी को देखा कीजिए, बहुत आपको फ़ायदा होगा। और अभी जो है ना एक बिहार पुलिस का होमवर्क सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर कीजिए, जल्दी से जल्दी हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे है बताइए। इसमें जो है ना कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंगे जो है ना क्या है? यांत्रिक तरंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि दो क्रमिक शीर्ष के बीच की दूरी एल है। कह रहा है कि यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी एल है तो उनकी तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है किसके द्वारा? कह रहा है कि यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी एल है तो उनके तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है किसके द्वारा? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? एल द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति को में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन सूचकांक कहा जाता है। क्या है? अपवर्तन सूचकांक कहा जाता है। तो कह रहा है कि सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? कहा जाता है ना अपवर्तन सूचकांक कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा, क्या लगेगा? एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा कौन सा बल लगेगा? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल? आकर्षण बल लगेगा। तो कह रहा है कि एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच कौन सा बल लगेगा? तो आकर्षण बल लगेगा, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रिपोर्ट। इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द टाइप ऑफ रिपोर्ट। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल है। क्या है? फॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रिपोर्ट शुड प्रीफेबली राइट। कह रहा है कि रिपोर्ट शुड प्रीफेबली राइट। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? सिक्यूटिना मैनर होगा, सिक्यूटिना मैनर, याद रखिएगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 कह रहा है कि साफ साफ कहने वाला
क्या है बताइए, साफ साफ कहने वाला क्या है? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पष्टवादी है। साफ साफ कहने वाला क्या है? स्पष्टवादी है। 9 नंबर कह रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं बताइए। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों में कितने भेद हैं? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 भेद है। क्या है? 4 भेद है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देशज शब्द नहीं है बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेशन नहीं है लेकिन खिचड़ी है, पगड़ी है, लोटा है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है? तो स्टेशन नहीं है लेकिन ये जो है ना, लोटा है, पगड़ी है और खिचड़ी है। इसका राइट आंसर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी, ए स्टेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात के मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। कितना अनुपात कहलाता है? कह रहा है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात के मिश्रण को एक्वारेजिया कहलाता है। कितना अनुपात को? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, 1:3 को, 1:3 को। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस को रखा गया है? कह रहा है कि आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस को रखा गया है? तो याद रखिएगा 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्टॉन होगा। क्या होगा? क्रिप्टॉन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि परिवर्तनीय संयोजकता डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है। कह रहा है परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, संक्रमण तत्व के द्वारा क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कह रहा है कि परिवर्तनीय संयोजकता संक्रमण तत्व के द्वारा क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि परमाणु संख्या 57 वाला तत्व समूहित होता है। बताइए क्या होता है? किस ब्लॉक से परमाणु संख्या 57 वाला तत्व समूहित होता है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी ब्लॉक से होता है। किससे होता है? डी ब्लॉक से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 16 नंबर कह रहा है कि औषध रसायन के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण क्या है? बताइए। इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है ना, बहुत तगड़ा दिया हुआ है, मत पूछिए कितना। इसमें जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अगर अच्छे से इस बुक को कंप्लीट करते हैं तो, और सारा अच्छे से अगर वीडियो को देखते हैं तो, जो भी इसके पहले वीडियो है सारा अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, और ज्ञान बिंदु का भी जो सेट करवाया ना उसको भी रिवीजन करते रहिए। कह रहा है कि औषध रसायन के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण क्या है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य और अणुओं के आधार पे है। क्या है? लक्ष्य और अणुओं के आधार पे है। क्वेश्चन नंबर है 17, कह रहा है कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? बताइए। टार्टरिक अम्ल जो है ना किसमें किसमें पाया जाता है? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 में। किसमें? तो कच्चे आमों में टार्टरिक अम्ल होता है और अंगूरों में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल किसमें किसमें होता है? तो कच्चे आमों में टार्टरिक अम्ल होता है, अंगूरों में टार्टरिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, इसमें बोल रहा है कि मिलान कीजिए। कॉलम ए में बैक्टीरिया दिया हुआ, कॉलम 2 में उत्पाद दिया हुआ, कौन सा बैक्टीरिया का उत्पाद कहाँ पे होता है? तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 2, 1, 3, 4। तो साइट्रिक अम्ल कहाँ होता है? साइट्रिक अम्ल का जो उत्पादक होता है ना, याद रखिएगा इसका क्या होगा? ये हो जाएगा एस्परजिलस नाइगर होगा। क्या होगा? एस्परजिलस नाइगर। एस्टिक अम्ल का क्या होगा उत्पाद? एस्टिक अम्ल का उत्पाद होगा एजोबैक्टर होगा। क्या होगा? एजोबैक्टर। ब्यूटेरिक अम्ल का उत्पाद क्या होगा? ब्यूटेरिक अम्ल का जो उत्पाद होगा क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम होगा, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम होगा। और लैक्टिक अम्ल का जो उत्पादक होगा ये क्या होगा उत्पाद? याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस होगा। लैक्टिक अम्ल का लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा। तो साइट्रिक अम्ल का हो जाएगा एस्परजिलस नाइगर, एस्टिक अम्ल का हो जाएगा एजोबैक्टर, ब्यूटरिक अम्ल का हो जाएगा क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, और लैक्टिक अम्ल का हो जाएगा लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। याद रखिएगा 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैसें होती रहित गैसें हैं? कह रहा है कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन रहित गैसें हैं? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? शून्य समूह है। क्या है? शून्य समूह। 20 का क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि सिग्मोएड कोलन किसका भाग है? बताइए। सिग्मोएड कोलन किसका भाग है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत का है। किसका है? बड़ी आंत का। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंतरीय रसांकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती है। किसको? आंतरीय रसांकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होगा। क्या होगा? फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 22, कह रहा है कि समान एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? बताइए क्या होगा? समान एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी, IgE। क्या होगा? IgE, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है
कि विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है, बताइए। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है, तो देश का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन होगा। क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है, तो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में है। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, बताइए। निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। नाइट्रोकोकस होगा, नाइजोबैक्टर होगा, नाइट्रोबैक्टर होगा। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है, तो नाइट्रोकोकस करता है और नाइट्रोबैक्टर करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि रुधिर संचरण ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने देने के लिए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। कह रहा है कि रुधिर संचरण लेने देने के लिए मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे रक्तदाता दिया हुआ, रक्त प्राप्त करता है, मतलब कौन सा रक्तदाता किसको प्राप्त कर सकता है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर होगा इसका डी होगा। क्या होगा, डी। वो जो है ना किसी को रक्त नहीं दे सकता है, सबको दे सकता है, यार कि वो जो है ना सबको रक्त दे सकता है। यहाँ पे इसलिए गलत है। ए जो है देगा, किसको देगा, ए और ए बी को देगा। बी देगा, बी और ए बी को देगा। ए बी किसको देगा, तो सभी को देगा। ए देगा ए और ए बी को देगा। बी देगा बी और ए बी को देगा। ए बी देगा सभी को, ओ भी देगा, जो है ना सभी को दे सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि शरीर के किस भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। शरीर के किस भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, महाधमनी। क्या होगा, महाधमनी। शरीर के किस भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, तो महाधमनी में होता है। क्वेश्चन 27 कह रहा है इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई से मिल सकता है। कह रहा है ना कि इनमें से कौन सा शैवाल जो है समुद्री पानी में बहुत गहराई से मिल सकता है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भूरी शैवाल होगा। क्या होगा, भूरी शैवाल। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है क्या। अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है कि क्या है। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी है। क्या उपरोक्त सभी, एक्स ओ प्रकार है, एक्स वाई प्रकार है, और क्या है, तो एक्स जेड डब्ल्यू प्रकार है, जेड डब्ल्यू प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि पादप विषाणुओं में प्राय होते हैं, क्या होते हैं, बताइए। पादप विषाणु में प्राय होते हैं, तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, RNA होता है। तो पादप विषाणु में प्राय होते हैं RNA होते हैं। पादप विषाणु में क्या होते हैं, प्राय RNA होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं, क्या होते हैं, बताइए। एलन के नियम अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास एलन होते हैं, के पास क्या होते हैं, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, छोटे कान और छोटे पाद होते हैं। तो एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं छोटे कान और छोटे पाद होते हैं। आपको जो है ना यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिलता होगा, 20 मिनट में पूरा सेट खत्म, लेकिन याद रखिए ना कहाँ पे अच्छे तरीके से आपको याद करवाया जा रहा है। एक क्वेश्चन को है ना हम 2 या 3 बार हमेशा रिपीट करते हैं। अगर अच्छे से आप वीडियो को देखिएगा आपका सारा क्वेश्चन जो है दिमाग में सेट हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कहाँ पे जो है ना हमको अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है। और ज़्यादा जो है ना हर चीज़ को शेयर कीजिए कि हाँ इतना मेहनत करते हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हर जगह शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और खुद सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना क्लास को करवाया जाता है आप लोग के लिए। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि हर जगह वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए। कह रहा है वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है कहलाता है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बायोफोर्टिफिकेशन होगा। क्या होगा, बायोफोर्टिफिकेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसलों पौधे को कुछ वंचित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है, तो बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना मैथ का क्वेश्चन है, हम तो पीडीएफ भेज चुके हैं, इसका मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसका आंसर टिक कर दे रहे हैं। 32 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, 32 का बी होगा। क्या होगा, 33.1/3। 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी। 34 का जो राइट आंसर होगा 34 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 34 का सी होगा। 35 का जो राइट आंसर होगा 35 का याद रखिएगा बी होगा। क्या होगा, बी होगा। 36 का याद रखिए, तो जी के क्वेश्चन है, कह रहा है कि 36 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, बताइए। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नहीं है, लेकिन जो है ना मंजरा है, तुंगभद्रा है, भीमा है। तो क्वेश्चन कर रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। याद रखिएगा, तुंगभद्रा नहीं है, लेकिन मांडवी है, मंजरा है, भीमा है। याद रखिए 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी इसका 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नहीं है, सॉरी मांडवी नहीं है, लेकिन तुंगभद्रा है, भीमा है, भीम है, मंजरा है, ये तीनों है। मंजरा, तुंगभद्रा, भीमा है, लेकिन मांडवी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे।
क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तो इस अधिक का क्या कहते हैं। जब सरकार बोल रहा है कि जब सरकार अपनी आय राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब जो है ना, तब जो है मतलब क्या अधिक अधिक के हो, तब इस अधिक को कहते हैं, क्या कहते हैं। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्व घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है। कह रहा है कि किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, सी होगा। 8वीं योजना था 9297 था, इसमें था सर्वाधिक रहा था। 8वीं योजना में 9297 था, इसमें जो है ना औसत विकास दर सर्वाधिक रहा था। क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए, कह रहा है कि प्लासी की जंग के बाद सूरजदौला को मार दिया गया और किसको जो है नवाब बनाया गया था। बताइए, प्लासी की जंग के बाद जो है ना सूरजदौला को मार दिया गया और किसको जो है नवाब बनाया गया। तो याद रखिए 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीर जाफर को जो है ना वहाँ का नवाब बनाया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित कौन सा जो है ना कि किसके खिलाफ जो है प्रस्तावित किसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। कह रहा है कि 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रौलेट एक्ट होगा। क्या होगा, रौलेट एक्ट। ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का टिक कर दे रहे हैं। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी, 24 और 16। नेक्स्ट है 42 नंबर का, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए तो पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल होता है, याद रखिएगा। और इसका जो व्यक्ति का जो न्यूनतम आयु होता है ना 30 वर्ष होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संवैधानिक संशोधन प्रावधान किए गए हैं। कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। तो कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे। तो 14वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया था। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे ये कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संख्या संभावित संख्या कितनी हो सकती है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 34 हो सकता है। एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 होता है अन्य न्यायाधीश होता है, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। बताइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 124 के तहत। क्या होगा, अनुच्छेद 124 के तहत। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। बताइए, क्या होगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है ना राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 55 है। क्या अनुच्छेद 55 है। 52 में क्या अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, याद रखिएगा। अब 55 में क्या राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 है। अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए, एक एग्जाम में तो ये क्वेश्चन रहेगा अनुच्छेद से, आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी, भारत के राष्ट्रपति को है, भारत के राष्ट्रपति को है। अगर आप लोग बोलेगा ना तो इसका जो है ना जो एग्जाम रद्द हुआ था, जो एग्जाम होकर के रद्द हुआ था, जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, 2 सेट जो है ना फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो कहिएगा तो इसको जो है ना सेट को एक दिन के रोक करके दोनों सेट पहले करवा देते हैं। उसको देख लीजिएगा कि हाँ इसके पहले जो है ना जो एग्जाम रद्द हुआ था कैसा कैसा क्वेश्चन आया था। आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर चाहिए तो, अगर लगातार सेट चाहिए या तो दो जो प्रैक्टिस सेट मतलब जो उसमें क्वेश्चन डला हुआ क्वेश्चन बैंक जो एग्जाम रद्द हुआ था, अगर आप बोलिएगा करवा देने की तो हम उसको पहले करवा देंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। बताइए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राज्य के राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, राज्य के राज्यपाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा है कि भारत के में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है। बताइए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है। याद रखिए, कल संविधान बचाने के लिए लड़ाई हो रहा था, इसलिए संविधान जो है ना भारत के लिए क्या है, सर्वोच्च है, उसके बाद ही कोई है। कह रहा है कि 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है। बताइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है।
तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समानता है। क्या है? समानता है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य जो है ना नहीं है। याद रखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। याद रखिए, 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव बिमस्टेक का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत है, नेपाल है, भूटान है। तो मालदीव जो है ना नहीं है। तो कह रहा है बिमस्टेक का सदस्य नहीं है, तो मालदीव नहीं है, भूटान, नेपाल, भारत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। बताइए, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का है, गुजरात का है। अगर अभी 20 में बोलेगा तो कनाडा का है। क्वेश्चन नंबर आइएगा 54 पे, कह रहा है कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। बताइए, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया में। कहाँ? एशिया में। 55 नंबर पे यही कह रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। कह रहा है कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एन ई बोरलॉग। कौन है? डॉक्टर एन ई बोरलॉग। 56 पे आइए, कह रहा है कि डॉक्टर जीवागो के लेखक कौन है। बताइए, डॉक्टर जीवागो के लेखक कौन है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोरिस पास्टरनेक है। क्या है? बोरिस पास्टरनेक है। तो कह रहा है कि डॉक्टर जीवागो के लेखक कौन है। बोरिस पास्टरनेक है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको ना नया नया देखने को मिलता होगा। बहुत अच्छा तरीके से क्वेश्चन है, इसमें प्रैक्टिस सेट में डाला हुआ है। क्वेश्चन 57 कर रहा है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। बताइए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाते हैं। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 15 सितंबर को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 पे ये कह रहा है कि 58 नंबर कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था। बताइए, कह रहा है कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए, ए होगा। 1780 में हुआ था। नेक्स्ट है, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था। कह रहा है कि पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ए सी होगा। क्या होगा? सूर्य मंदिर। क्या होगा? सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे। बताइए, नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे। याद रखिएगा 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एडवर्ड लुटियंस था, हार्वर्ड बेकर था। कह रहा है कि नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार थे, तो एडवर्ड लुटियंस और हार्वर्ड बेकर थे। क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, 61 का टिक दे रहे हैं। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब एक क्वेश्चन और 62 भी मैथ का क्वेश्चन है। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 62 का बी होगा। 63 का राइट आंसर होगा। अब 63 का आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 64 का राइट आंसर होगा। 64 का देख लीजिए, 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और 65 का जो राइट आंसर होगा, 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट है जीके क्वेश्चन है, कह रहा है कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है। बहुत इजी क्वेश्चन बताइए, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय से मिलता है, अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट है, श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी। बताइए, श्रीलंका को जो है ना किस वर्ष बोल रहा है आज़ादी मिला था। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में मिला था। कब मिला था? 1948 में। बताइएगा नेक्स्ट, तुर्की की राजधानी कहाँ का नाम क्या है। बताइए, तुर्की की राजधानी कहाँ है। और तुर्की का जो है नया नाम क्या कर दिया, तुर्की कर दिया, ये भी याद रखिएगा। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है। देखिए 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंकारा है। क्या है? अंकारा। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। कह रहा है ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर आइए 70 पे कह रहा है कि प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ स्थित है। बताइए, प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ स्थित है। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पालनी हिल्स में। कहाँ है? पालनी हिल्स में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 71 का रहा है कि सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है। बताइए, सरकार जो अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 होगा। क्या होगा? 23। नेक्स्ट कर रहा है 72 नंबर क्वेश्चन की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है। बताइए, कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है। लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के एम बीनामूल किस खेल से संबंधित है। बताइए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के एम बीनामूल किस खेल से संबंधित है। याद है 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? एथलेटिक्स। क्या है? एथलेटिक्स, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 74
क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है कि GVA अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होती है। GVA का पूर्ण रूप क्या है बताइए। GVA का पूर्ण रूप क्या है? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस वैल्यू एडेड है। क्या है GVA का? ग्रॉस वैल्यू एडेड। 75 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि MSP में वृद्धि किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से डैश के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया था। कह रहा है MSP में वृद्धि के किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से डैश के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया था। कौन सा किया था बताइए। तो याद रखिए 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और चावल किया था। क्या किया था? गेहूं और चावल। तो कह रहा है कि MSP में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया था। अब भाई क्वेश्चन नंबर 76 पे कह रहा है कि स्टैंड ऑफ इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कितना रुपया के बीच बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जाति जनजाति ST के लिए ऋण को कम से कम एक महिला को प्रदान की जाती है। तो 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 76 का होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख और 1 करोड़ रुपया, याद रखिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है। कह रहा है किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है। तो 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकार को दिया जाता है जो कला के माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं। कह रहा है ना कि कौन सा पुरस्कार जो है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कलाकार को दिया जाता है जो कला के माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाने चाहते हैं। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टल पुरस्कार होगा। क्या होगा? क्रिस्टल पुरस्कार। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंपन स्वरी इंडियोफोन्स वाद्यंत्रों को नाट्यशास्त्र में क्या कहा जाता है। कह रहा है कंपन स्वरी इंडियोफोन्स वाद्यंत्रों को नाट्यशास्त्र में क्या कहा जाता है। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घनवाद कहा जाता है, घनवाद। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमीज स्नाइपर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम जो है ना सिक्किमीज स्नाइपर है। तो याद रखिएगा 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइचिंग भूटिया का है। किसका है? बाइचिंग भूटिया। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो स्थित है कहाँ। कह रहा है कि अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो कहाँ स्थित है। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया है। कह रहा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र सिंह भट्ट को किया गया, राजेंद्र सिंह भट्ट को। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ है बताइए। कह रहा है कि जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ है। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी के बर्लिन में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, किसको बताइए। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेट विंग्स एयरवेज को। तो कह रहा है पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई, तो याद रखें जेट विंग्स एयरवेज को। क्वेश्चन नंबर 85 पे क्वेश्चन 85 कह रहा है कि दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में राज्यसभा में कितने मत पड़े थे बताइए। कह रहा है दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में राज्यसभा में कितने मत पड़े थे। तो 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? 131। कितना? 131। 86 नंबर बोल रहा है कि हर घर जल प्रमाणित जिलों में जल जीवन मिशन कार्यान्वयन में कौन सा शहर शीर्ष पर है बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि हर घर जल प्रमाणित जिलों में जल जीवन मिशन कार्यान्वयन में कौन सा शहर शीर्ष पे है। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर है। क्या है? श्रीनगर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि चूज द मीनिंग, इंग्लिश का क्वेश्चन है कि ऑफ द आइटम गिव अप, दिया आइटम दिया हुआ गिव अप का क्या होगा। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रेनॉन्स होगा। क्या होगा? रेनॉन्स। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, तुमने गलती की है, तो इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यू हैव मेड ए मिस्टेक, तुमने गलती की है, यू हैव मेड ए मिस्टेक, याद रखिएगा। यहाँ पे डायरेक्शन दिया 89 से 90 डायरेक्शन दिया हुआ है, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन भराएगा। तो शीला लिव्स डैश हर पेरेंट्स, क्या होगा। तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शीला लिव्स विथ हर पेरेंट्स, याद रखिएगा। 90 में बोल रहा है सी इज नोन डैश मी, तो सी इज नोन क्या होगा 90 का ए होगा, सी इज नोन टू मी, सी इज नोन टू मी। 91 बोल रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम हर अंकल डैश नॉट हैव ए कार,
हर अंकल डैश नॉट हैव ए कार, तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी, डज। हर अंकल डज नॉट हैव ए कार, हर अंकल डज नॉट हैव ए कार। 92 का बोल रहा है कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी, बताइए। यदि तापमान बढ़ेगा ध्वनि की गति क्या होगी, तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर तापमान बढ़ेगा ध्वनि की गति क्या होगी, तो बढ़ेगी। यहाँ पे कह रहा है कि एक बर्तन जिसमें दो समतल दर्पण समकोण पर लगाए गए हैं, दर्शाए गए चित्र के अनुसार पानी से भर दिया जाता है तो आपतित किरण में कुछ कुल विचलन होगा, कितना होगा बताइए। कुल विचलन कितना डिग्री होगा? 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री का होगा। कह रहा है कि एक बर्तन जिसमें दो समतल दर्पण समकोण पर लगाए गए हैं, दर्शाए गए चित्र दिया हुआ है ना कि पानी से भर दिया जाता है तो आपतित किरण में कुल विचलन होगा तो 180 डिग्री होगा। 94 कह रहा है कि निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित की भिन्नता कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं तो 94 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, हवा का दबाव होगा। क्या? हवा का दबाव। 95 का रहा है कि 95 का कि जब दो समान बल किसी निकाय और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। क्या बताइए? कहना कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला जो बल बन जाता है क्या होता है, तो 95 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, शून्य हो जाता है। क्या? शून्य। तो जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है शून्य। 96 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुसमतलीय है, बताइए कौन सा अनुसमतलीय है, तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। क्या होगा? बी, XeF4 याद रखिएगा। 97 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, बताइए। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। 98 नंबर बोला है आग शब्द है, क्या है आग शब्द, बताइए आग शब्द क्या है, तो 98 का होगा ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। आग शब्द क्या है? तद्भव है। 99 पे आइए। कह रहा है 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था लेकिन नहीं आया, कौन सा वाक्य है, बताइए। उसने कहा था लेकिन नहीं आया, इसमें कौन सा वाक्य है, तो 99 का ऑप्शन नंबर बी होगा, संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य है। 100 का बोल रहा है कि निम्न में से कौन गुणावाचक विशेषण नहीं है, बताइए। करें निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो 100 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ जो है ना गुणवाचक विशेषण नहीं है, लेकिन अच्छा है, गोल है, काली, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो काली, गोल, अच्छा, ये सब गुणवाचक विशेषण है, लेकिन कुछ जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। सेट नंबर 5 कल देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है ना वीडियो को जितना जगह है ना फैला दीजिए। और इसका टेलीग्राम जो इसका पीडीएफ के लिए, पीडीएफ तो पहले हम डाल चुके हैं, इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक डाल देंगे, करेंट्स का, एक टेस्ट ग्रुप का और जहाँ पे पीडीएफ मिलता है। टेलीग्राम चैनल राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी पे सारा बोर्ड पीडीएफ सारा कुछ दिया जाता है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।